हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। हिमाचल प्रदेश में कितनी झीलें हैं, कौन कौन सी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट झीलें पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। आपको दिख रही होंगी लेक्स पीछे, तो आई होप सो आप बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबा। तो चंबा में कौन कौन सी लेक्स है हमारी। चंबा में हमारी खजियार, गड़ासू, लामा, मणिमहेश, चमेरा, महाकाली और चंद्रकूप लेक। ठीक है, तो चलिए खजियार के बारे में पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो खजियार लेक को क्या बोला जाता है, मिनी स्विट्ज़रलैंड। क्या बोला जाता है, मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिनी स्विट्ज़रलैंड, मिनी स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और ये किसने बोला था मिनी स्विट्ज़रलैंड, इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला था पी ब्लेजर ने। पी ब्लेजर थे, उन्होंने क्या बोला था मिनी स्विट्ज़रलैंड। कब बोला था, 7 जुलाई 1992 को क्या बोला था इन्होंने, खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला था। ठीक है, कौन सा मिनी स्विट्ज़रलैंड, 160वां, कौन सा 160वां मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला था इसको, किसने, पी ब्लेजर ने बोला था। ठीक है, कब बोला था, 7 जुलाई 1992 में बोला था। ठीक है, 7 जुलाई 1992 को बोला था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लामा। तो लामा झील जो है हमारी, ठीक है, इसको 7 झीलों का समूह भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, 7 झीलों का समूह। ठीक है, ये पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बात करते हैं हम मणिमहेश से। ठीक है, मणिमहेश, ये आपको पता है किससे रिलेटेड है, शिव शंकर से रिलेटेड है। मणिमहेश झील में क्या है, ये कहाँ पे, भरमौर में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रक्षाबंधन के दिन में छोटा मेला होता है। क्या होता है, छोटा मेला होता है, और राधा अष्टमी में बड़ा मेला होता है। ठीक है, इस झील में क्या मिलते हैं, एंटी फ्रीजिंग बैक्टीरिया मिलते हैं। कौन से, एंटी फ्रीजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो आपकी महाकाली झील है, ये कहाँ पे है, ये चौराह में है। कहाँ पे, चौराह में। ठीक है, तो ये थी हमारी चंबा की कुछ झीलें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, इनमें से इंपॉर्टेंट क्या आपकी खजियार होगी, लामा होगी और मणिमहेश होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कांगड़ा की। कौन सी, कांगड़ा की झीलें। कांगड़ा में है आपकी डल झील है, पोंग झील है, मछियाल और करेरी लेक है। ठीक है, डल झील और पोंग झील और मछियाल लेक। ठीक है, करेरी मछियाल, मछियाल झील क्या है, इसमें एक मछियाल महादेव का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, मछियाल झील में, इस झील में क्या होता है, इस झील में बर्तन जो आपके तैरते हैं, वो क्या करते हैं, बर्तन तैरते हैं। ये कांगड़ा में है। और पोंग झील आपकी, ये क्या मैन मेड झील है। कौन सी है, ये मैन मेड झील। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और इसको महाराणा प्रताप झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोंग झील को महाराणा प्रताप सागर झील, सागर झील। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर झील भी किसको बोलते हैं, पोंग झील को। और करेरी है ये धर्मशाला में आपकी। ठीक है, तो ये थी हमारी कांगड़ा की झीलें। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइम मंडी का पढ़ते हैं। तो मंडी में आपको पता है बहुत ही फेमस है प्राशर झील और रिवाल्सर झील। तो प्राशर यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो प्राशर झील के बारे में देखते हैं। जो आपकी प्राशर झील है वो, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो पैगोडा शैली में। ये पिक देख सकते हैं, ये कौन सी आपकी प्राशर झील है। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, पैगोडा शैली में है, और इस यहाँ पे पैगोडा मंदिर है। ठीक है, ये किसने बनाया था, बाणसेन ने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे ये मंदिर है, ये किसने बनाया था, बाणसेन ने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गोलाकार गोलाकार टापू दिखाई देता है। कैसा दिखता है, गोलाकार टापू दिखाई देता है। ये देख रहे हैं आपको, गोलाकार टापू दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि गोलाकार टापू किस झील में दिखाई देता है, तो कौन सी झील में दिखाई देता है, प्राशर झील में। ठीक है, और ये जो है प्राशर लेक या प्राशर मंदिर किसको समर्पित है, ये मंडी के कुल देवता हैं प्राशर ऋषि, उनको समर्पित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिवाल्सर झील। तो रिवाल्सर झील को क्या बोलते हैं हम, रिवाल्सर झील को बोलते हैं तैरते हुए टापुओं की झील। तैरते हुए टापुओं की झील भी किसको बोलते हैं, रिवाल्सर को बोलते हैं। इसमें जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, पद्मा संभव बोलते हैं इसको, पद्माचन झील भी बोलते हैं। बौद्ध संभव के लोग बोलते हैं पद्माचन झील, पद्माचन झील बोलते हैं। कौन से, बौद्ध लोग जो हैं। ठीक है, और ये क्या हुआ, तीन धर्मों के लोगों के लिए ये क्या है, पवित्र स्थान है, पवित्र स्थल है। कौन कौन से आगे हमारे पास, एक आगे हिंदुओं के लिए, एक बौद्ध के लिए आगे, और एक सिखों के लिए आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक गुरुद्वारा भी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट झील देखते हैं हम शिमला की। तो शिमला की जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चंद्रनाहन झील है, कराली झील, तानुजुगल और गढ़कुफ। तो इसमें जो चंद्रनाहन झील है हमारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है। ठीक है, और ये चंद्रनाहन की फ़ोटो आप देख सकते हैं, पिक्स अलग अलग जो है इसके जो मौसम होते हैं उनमें अलग अलग से ली गई है। ठीक है, अब चंद्रनाहन के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं हम। तो चंद्रनाहन जो है इसको क्या कहा जाता है, 7 सरोवरों का समूह, सरोवरों का समूह कहा जाता है। ठीक है,
और इससे चंद्रनाहन से कौन सी निकलती है, पब्बर नदी निकलती है, ठीक है। पब्बर नदी हमने कल पढ़ी हुई थी, पिछली वीडियो में पढ़ी हुई थी हमने। पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, चंद्रनाहन झील से निकलती है। तो आपको क्वेश्चन बनता है कि चंद्रनाहन झील से कौन सी नदी निकलती है, पब्बर नदी, ठीक है। या फिर पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, आपकी चंद्रनाहन झील से निकलती है, ठीक है। अब ताजुबल झील है, गढ़कुफर है, करौली झील है, और भी हैं इसमें, बारादोलसर झील भी है एक शिमला में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना। पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, चंद्रनाहन झील से निकलती है, और इसको क्या बोला जाता है, 7 सरोवरों का समूह, ठीक है, 7 सरोवरों का समूह, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास है कुल्लू, ठीक है। कुल्लू में कौन कौन सी झील है, मानतलाई है, दशहरा है, भृगु है, ठीक है, बरदोसर झील है, सरवालसर झील है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मानतलाई झील की, ठीक है। तो मानतलाई झील आपको दिख रही है, ये आपकी कौन सी झील है, ये मानतलाई झील है। और मानतलाई झील से आपकी कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी। कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी निकलती है, ठीक है, जो ब्यास की सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी, ब्यास की सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन सी नदी, ब्यास की, ठीक है। और पार्वती कहाँ से निकलती है, मानतलाई झील से निकलती है, ठीक है। तो ये कुल्लू की इंपॉर्टेंट जो आपके पास झील है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट आपका सिरमौर। सिरमौर में कौन कौन सी झील है, एक रेणुका झील और एक सुकेती झील। अब हम रेणुका के कुछ पॉइंट देखते हैं। रेणुका जो है सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। कौन सी है, प्राकृतिक झील है, ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो रेणुका क्या है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट जो है प्राकृतिक नेचुरल लेक है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, 2.5 किलोमीटर, ठीक है, कितनी, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। रेणुका झील को क्या बोला जाता है, इसकी शेप किसकी तरह, स्लीपिंग वुमेन की तरह। किसकी तरह, स्लीपिंग वुमेन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शेप है इसकी, स्लीपिंग वुमेन की तरह। तो इसको क्या बोला जाता है, स्लीपिंग वुमेन। किस लेक को बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, आपकी रेणुका झील को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो आपकी सुकेती झील है, ठीक है, ये किसके है, मारकंडा नदी है एक, उसके किनारे है, ठीक है, मारकंडा नदी के किनारे है, ठीक है। कौन सी झील आपकी, सुकेती झील। और ये किसकी सहायक नदी है, मारकंडा जो आपकी, ये सुकेती झील जो है, ये सुकेती नदी भी निकलती है आपकी। तो ये किसकी सहायक नदी, सुकेती यमुना की, किसकी, यमुना की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी आपकी, एक आगे आपकी चंद्रताल, सूरजताल और दीपकताल, ठीक है। तो ये आगे आपकी चंद्रताल झील है ये, और ये आपकी सूरजताल झील है, ठीक है। ये आगे आपकी सूरजताल और चंद्रताल झील, ठीक है। चलिए इनमें से कुछ पॉइंट देखते हैं हम। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले चंद्रताल के देख लेते हैं हम। चंद्रताल झील जो है, इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, रहस्यमयी झील कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मानव कंकाल मिले थे। क्या मिले थे, मानव कंकाल मिले थे। और इसको 2005 में रामसल साइट जो है घोषित कर दिया। कौन सी, रामसल साइट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या, एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, ठीक है, डाक टिकट भी जारी किया गया है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, लेक ऑफ मून्स। क्या बोला जाता है, लेक ऑफ मून, मतलब चंद्रताल चंद्रमा से संबंधित है, आपकी मून से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, सूरज ताल की बात करते हैं हम। लेक, इसको क्या बोला जाता है, लेक ऑफ सन भी बोला जाता है। सूरज तो मतलब सूरज से संबंधित है, तो लेक ऑफ सन किसे बोला जाता है, सूरज ताल को बोला जाता है, ठीक है। और सूरज ताल जो हमारी हाईएस्ट लेक है, ये क्या है, हाईएस्ट लेक ऑफ एचपी है, हाईएस्ट लेक ऑफ एचपी है, सबसे ज़्यादा हाइट पे यही लेक है हिमाचल प्रदेश की। कौन सी, सूरज ताल। और ये कहाँ पे, ये जो 12 लार्चा दर्जा आपका दर्रा आपका वहीं पे स्थित है, ठीक है, 12 लाचा दर्रे के नज़दीक स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दीपक ताल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको सूरज ताल का छोटा भाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दीपक ताल को सूरज ताल का छोटा भाई बोला जाता है, ठीक है। और भी झीलें हैं हमारी लाहौल स्पीति में, लेकिन हम यही पढ़ेंगे फिलहाल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम किन्नौर की, ठीक है। किन्नौर में कौन कौन सी झील है, एक नारको झील है, एक पांडव झील है, एक सोरांग झील है। कौन सी झील है, एक सोरांग झील भी है यहाँ पे, ठीक है। तो नारको झील कहाँ पे हमारी है, हांगरंग में है, हांगरंग में ये, हांगरंग में है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पांडव झील। पांडव झील को क्या बोलते हैं, जो रंग बदलती है। पांडव झील को क्या बोलते हैं हम, जो रंग बदलती है। यहाँ के लोगों का मानना कि ये झील क्या है, रंग बदलती है अपना, ठीक है, हर मौसम में या फिर कैसे भी है ये रंग बदलती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, बात करते हैं बिलासपुर की। अब बिलासपुर में देखते हैं गोविंद सागर झील। तो ये एचपी की सबसे बड़ी है, और ये क्या है, मैन मेड है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल भी सबसे बड़ी है। और हिमाचल में पूछेगा सबसे बिगेस्ट लेक कौन सी है, तो गोविंद सागर है, ठीक है। अगर नेचुरल पूछा जाएगा तो रेणुका है, और आर्टिफिशियल पूछा गोविंद सागर। अगर सिंपल पूछा होगा बिगेस्ट लेक या लार्जेस्ट लेक इन एचपी, तो आपकी कौन सी होगी, गोविंद सागर होगी। गोविंद सागर के पिक्स ये देख लीजिए आप, फिर इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो गोविंद सागर के आगे हमारी सबसे बड़ी है, और इसका एरिया जो है वो कितना, 168 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी, 88 किलोमीटर है, ठीक है, कितनी, 88 किलोमीटर, ठीक है।
ये कहाँ पे, ये भाखड़ा बांध में बनी हुई है, ठीक है, निर्मित हुआ था तब बनी हुई थी, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, जो भाखड़ा बांध है इसकी हाइट है 226 मीटर, ठीक है, 226 मीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स। कुछ पॉइंट देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स है हमारी, जो आपको याद होनी ही चाहिए, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी सबसे पहले है रेणुका, जिसकी लेंथ कितनी है 2.5 किलोमीटर है, और ये क्या है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, याद रखना अपने, प्राकृतिक निर्मित लेक है, ठीक है। और रेणुका की शेप कैसी है, स्लीपिंग वुमेन की है, सोई हुई स्त्री की शेप की जैसी है, ठीक है। और गोविंद सागर झील जो आपकी लार्जेस्ट मैन मेड झील है, कितनी 88 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी लेंथ। और जो इसका एरिया है वो 168 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और खजियार को क्या बोलते हैं, मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये कहाँ पे आपकी, ये चंबा में है, खजियार झील कहाँ पे आपकी, चंबा में है। और इसको किसने बोला था, मिनी स्विट्ज़रलैंड, 160वां मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला गया था इसको, पी ब्लेजर ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रासर झील पे क्या है, प्रासर मंदिर है, ठीक है, जो किसने बनाया था आपके, जो बाणसेन ने बनाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मणिमहेश कहाँ पे आपका, चंबा। और ये आपको पता है मणिमहेश जो है रिलेटेड टू गॉड है, और इसको क्या बोलते हैं, ये मैन मेड है, ठीक है, क्या है, ये मैन मेड है। ओके, पोंग झील जो है ये महाराणा प्रताप झील है, ये भी क्या है, मैन मेड है, ये भी आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, महाराणा प्रताप सागर झील भी बोलते हैं। यहाँ यहाँ पे क्या एक और पॉइंट है, यहाँ पे लाल गर्दन वाले हंस प्रवास करते हैं, ठीक है, लाल गर्दन वाले हंस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, के पास है चंद्रताल, ठीक है। चंद्रताल को क्या क्या कर दिया था घोषित, 2005 में रामसर साइट घोषित कर दिया था, क्या कर दिया था 2005 में रामसर साइट है। और ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मून से, ठीक है। अब सूरज ताल, ठीक है, हाईएस्ट लेक है ये, हाइट पे सबसे ज़्यादा हाइट पे है ये, ठीक है, 4483 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। तो हिमाचल की सबसे हाईएस्ट लेक कौन सी हमारी, सूरज ताल है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। और एक और है मानतलाई आपकी, ठीक है, मानतलाई, मानतलाई आपकी क्या है, वहाँ से क्या निकलती है हमारी, मानतलाई से पार्वती नदी निकलती है, ठीक है। और एक लामा झील है, ठीक है, जिसको 7 झीलों का समूह कहा जाता है, कौन सी, लामा झील है जिसको 7 झीलों का समूह कहा जाता है। तो लामा झील को क्या बोला जाता है, 7 झीलों का समूह बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो लेक्स थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जो आपने क्या करने हैं, याद होने चाहिए आपको, ठीक है। ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और ये सिर्फ एचपी के हर एग्ज़ाम में वैलिड है, एचपी हो या आपका कोई भी एग्ज़ाम है, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, झीलें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ओके बाय फ्रेंड्स।